जब आप एक बड़ा साम्राज्य खड़ा करने का संकल्प लेते हैं, तो सबसे पहली लड़ाई आपके संसाधनों के बीच नहीं, बल्कि आपके दिमाग के भीतर होती है। एक सफल नेतृत्वकर्ता वही है जो अपने कार्यक्षेत्र को केवल लाभ कमाने की जगह नहीं, बल्कि अपने सिद्धांतों और कर्तव्यों की कसौटी मानता है। यदि आपकी नींव और आपके विचार स्पष्ट है, तो सफलता का मार्ग अपने आप प्रशस्त हो जाता है। श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक एक महान यात्रा की शुरुआत करता है। अर्थ धृतराष्ट्र ने पूछा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? साम्राज्य निर्माण के 3 आधार सूत्र *1। कर्म भूमि का महत्व आपका व्यापारिक क्षेत्र ही आपका कुरुक्षेत्र है। यहाँ हर दिन नई चुनौतियां और मुकाबले होंगे, लेकिन इसे धर्म क्षेत्र, नीति का क्षेत्र बनाए रखना आपका पहला कर्तव्य है। एक टिकाऊ व्यवसाय वही है जो नैतिकता और सही नीतियों पर आधारित हो। जब आपका काम आपके धर्म, सही मार्ग से जुड़ जाता है, तो वह केवल एक धंधा नहीं, बल्कि एक मिशन बन जाता है। *2 निष्पक्ष अवलोकन और डेटा धृतराष्ट्र देख नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने संजय, सटीक जानकारी देने वाला, से पूछा। एक आधुनिक उद्यमी के लिए संजय का अर्थ है बाजार की सटीक जानकारी और डेटा। बिना देखे या बिना तथ्यों को जाने लिया गया फैसला विनाशकारी हो सकता है। अपनी आंखों और कानों को हमेशा खुला रखें ताकि आप स्थिति का सही आकलन कर सके। *3 स्वार्थ और विजन का द्वंद्व धृतराष्ट्र ने माम का, मेरे पुत्र, कहकर पक्षपात दिखाया। यही मोह उनके पतन का कारण बना। जब आप एक बड़ा संस्थान चलाते हैं, तो मेरा तेरा करने के बजाय न्याय और योग्यता को प्राथमिकता देनी चाहिए। व्यक्तिगत लाभ से ऊपर उठकर जब आप एक बड़े लक्ष्य, विजन की ओर बढ़ते हैं, तभी आप एक अजेय टीम खड़ी कर पाते हैं। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि युद्ध की तैयारी रणभूमि में पहुंचने से बहुत पहले मन के भीतर शुरू होती है। अपने विचारों को शुद्ध और अपने इरादों को फौलादी बनाएं। जब नेतृत्व के भीतर सत्य और न्याय का बल होता है, तो जीत की गूंज दूर तक सुनाई देती है। एक कुशल लीडर वही है जो मैदान में उतरते ही सबसे पहले अपने प्रतिस्पर्धी की स्थिति का बारीकी से मुआयना करता है। व्यापार की दुनिया में केवल अपनी ताकत को जानना पर्याप्त नहीं है, बल्कि सामने वाले की तैयारी और उसकी जमावट, फॉर्मेशन को समझना भी उतना ही अनिवार्य है। जब आप अपनी आंखें खोलकर हकीकत का सामना करते हैं, तभी आप अपनी अगली चाल का सही निर्धारण कर पाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय का 2 श्लोक अर्थ उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा। बाजार के रणक्षेत्र के 3 रणनीतिक सूत्र *1 बाजार की जमावट का निरीक्षण दुर्योधन ने सबसे पहले पांडवों की व्यूह रचना को देखा। एक सफल उद्यमी के रूप में आपका पहला काम यह देखना है कि आपका प्रतिस्पर्धी बाजार में किस तरह खड़ा है। उसकी मार्केटिंग की रणनीति क्या है? उसका वितरण तंत्र, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कैसा है? बिना गहराई से देखे कोई भी प्रतिक्रिया देना जल्दबाजी होगी। पहले देखे, फिर सोचे। *2 विशेषज्ञों और गुरुओं की सलाह जब दुर्योधन ने चुनौती को देखा, तो वह सीधे अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गया। आपके पास कितनी भी बड़ी टीम क्यों न हो, लेकिन संकट के समय या कोई बड़ा फैसला लेने से पहले अपने क्षेत्र के अनुभवी मार्गदर्शकों और विशेषज्ञों की राय लेना जरूरी है। अनुभव की आंखें वह देख सकती है जो उत्साह की आंखें अक्सर नजरअंदाज कर देती है। *3 दबाव में सक्रिय संवाद दुर्योधन घबराकर चुप नहीं बैठा, बल्कि उसने अपने प्रधान सेनापति से संवाद किया। एक लीडर के लिए संवाद ही सबसे बड़ा हथियार है। जब स्थितियां चुनौतीपूर्ण हो, तो अपनी टीम और अपने सलाहकारों के साथ स्पष्ट और सीधा संवाद करें। चुप्पी अक्सर भ्रम पैदा करती है, जबकि बातचीत समाधान का मार्ग खोलती है। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि अहंकार में अंधे होकर शत्रु को छोटा समझना और डर के मारे उसकी शक्ति को बढ़ाकर देखना दोनों ही हार के लक्षण हैं। एक संतुलित दृष्टि रखें,
प्रतिद्वंद्वी की ताकत को पहचाने और अपनी कमियों को दूर करने के लिए सलाह ले। जीत उसी की होती है जो बाजार की बिसात को पाने का हुनर रखता है। एक सफल साम्राज्य खड़ा करने के लिए केवल अपनी टीम पर भरोसा करना काफी नहीं है, बल्कि अपने प्रतिद्वंद्वी की बुद्धिमत्ता और उसकी तैयारी का निष्पक्ष सम्मान करना भी जरूरी है। जब आप अपने विपक्षी की श्रेष्ठता को स्वीकार करते हैं, तभी आप उससे बेहतर रणनीति बनाने के योग्य बनते हैं। अहंकार अक्सर आंखों पर पट्टी बांध देता है, लेकिन एक जागरूक लीडर वह है जो दुश्मन की प्रतिभा को भी गौर से देखता है। श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय का 3रा श्लोक। अर्थ है आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार खड़ी की हुई पांडुपुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। व्यावसायिक ऑडिट के 3 विजेता सूत्र। *1 प्रतिभा का निष्पक्ष सम्मान। रिस्पेक्टिंग टैलेंट। दुर्योधन ने अपने दुश्मन की सेना को महतीन, विशाल, महान और उसके सेनापति को धीमता, बुद्धिमान कहा। व्यापार में अपने प्रतिस्पर्धी को कमजोर समझना सबसे बड़ी भूल है। यदि आपका कॉम्पिटिटर कोई अच्छी तकनीक या मार्केटिंग रणनीति इस्तेमाल कर रहा है, तो उसे बारीकी से समझें। शत्रु की बुद्धिमत्ता को पहचानना ही उसे हराने का पहला कदम है। *2 शिष्य ही चुनौती बन सकता है। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य को याद दिलाया कि सामने खड़ा सेनापति आपका ही शिष्य है। बाजार में अक्सर आपके पुराने कर्मचारी, आपके सिखाए हुए लोग या आपकी ही पुरानी रणनीतियां आपके सामने चुनौती बनकर खड़ी हो सकती है। एक लीडर को हमेशा अप टू डेट रहना चाहिए ताकि वह अपनी ही पुरानी विद्या के खिलाफ नई और उन्नत काट तैयार कर सके। *3 संरचना की शक्ति। पावर ऑफ फॉर्मेशन। यहाँ व्यूढ़ा विशेष प्रकार की जमावट शब्द का प्रयोग हुआ है। व्यापार में सफलता केवल संसाधनों की संख्या पर नहीं, बल्कि उनके मैनेजमेंट और स्ट्रक्चर पर निर्भर करती है। यदि आपके पास कम संसाधन भी है, लेकिन उनकी जमावट, ऑर्गेनाइजिंग सही है, तो आप एक विशाल साम्राज्य को भी टक्कर दे सकते हैं। संरचना ही शक्ति है। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि अपनी आंखें हमेशा खुली रखें, क्योंकि सत्य वही है जो सामने खड़ा है, वह नहीं जो आप सोचना चाहते हैं। प्रतिद्वंद्वी की कुशलता को स्वीकार करना ही आपकी असली बुद्धिमत्ता है। एक कुशल संचालक के लिए केवल यह जानना पर्याप्त नहीं है कि उसके सामने एक टीम खड़ी है, उसे यह भी पता होना चाहिए कि उस टीम का हर सदस्य किस विशेष योग्यता में निपुण है। जब आप अपने क्षेत्र के बड़े खिलाड़ियों का प्रोफाइल तैयार करते हैं, तब आप उनके साथ होने वाले मुकाबले के लिए बेहतर ढंग से तैयार हो पाते हैं। प्रतिद्वंद्वी के महारथियों को समझना ही आपकी रणनीति का आधार होना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय का 4, 5वां और 6ठा श्लोक। अर्थ यहाँ इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान बहुत से शूरवीर हैं, जैसे सात्यकी, राजा विराट और महारथी द्रुपद, साथ ही धृष्टकेतु, चेकितान, बलवान काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैब्य भी है। पराक्रमी युधामन्यु, बलवान उत्मौजा, सुभद्रापुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी महारथी हैं। प्रतिस्पर्धी विश्लेषण के 3 सटीक सूत्र। *1 मुख्य खिलाड़ियों की पहचान। आइडेंटिफाइंग की परफॉर्मर्स। दुर्योधन ने केवल सेना नहीं देखी, उसने उन नामों को गिनाया जो भीम और अर्जुन के समान पराक्रमी थे। अपने क्षेत्र में उन खिलाड़ियों को पहचाने जो बाजार का रुख बदलने का दम रखते हैं। आपकी प्रतिस्पर्धा पूरी भीड़ से नहीं, बल्कि उन गिने चुने महारथियों से है जो व्यवस्था को प्रभावित करते हैं। 2 विशेषज्ञता का मूल्य। वैल्यू ऑफ स्पेशलाइजेशन। यहाँ महारथी शब्द का अर्थ है वह योद्धा जो अकेले 10,000 योद्धाओं से लड़ सके। आपके प्रतिद्वंद्वी के पास भी ऐसे कुछ विशेष विभाग, तकनीक या लोग होंगे जो उनकी असली ताकत है। उनकी इस कोर स्ट्रेंथ को समझना अनिवार्य है ताकि आप अपने संसाधनों को उसी स्तर पर तैयार कर सके। *3 सामूहिक प्रतिभा का आकलन। ऑडिट ऑफ कलेक्टिव टैलेंट। दुर्योधन ने अनुभवी राजाओं से लेकर युवा अभिमन्यु तक सबको देखा। एक दूरदर्शी लीडर यह समझता है कि उसे केवल अनुभव से नहीं,
बल्कि नई पीढ़ी की ऊर्जा और नई तकनीक से भी मुकाबला करना है। पुरानी साख और नए विचारों का यह संगम ही किसी भी संगठन को मजबूत बनाता है। एक कुशल नेतृत्वकर्ता वही है जो दूसरों की ताकत को मापने के साथ साथ अपनी खुद की ताकतों का भी पूरा हिसाब रखता है। बाजार में उतरने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि आपके पास कौन से विशेष संसाधन और कौन से भरोसेमंद साथी है। अपनी टीम की श्रेष्ठता को पहचानना और उसे स्वीकार करना ही आत्मविश्वास की पहली सीढ़ी है। श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय का 7वां श्लोक। अर्थ है ब्राह्मण श्रेष्ठ। हमारे पक्ष में भी जो मुख्य है उन्हें आप समझ लीजिए। मेरी सेना के जो नायक है उनको मैं आपकी जानकारी के लिए बताता हूँ। आंतरिक शक्ति के 3 सटीक सूत्र। *1 अपनी श्रेष्ठता का आकलन। सेल्फ ऑडिट। दुर्योधन ने विपक्षी सेना को देखने के बाद अब अपनी सेना के विशेष योद्धाओं की ओर ध्यान दिया। व्यापार में सफल होने के लिए आपको अपनी यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन और अपने मुख्य संसाधनों की गहरी जानकारी होनी चाहिए। जब आप जानते हैं कि आपकी असली ताकत क्या है, तभी आप आत्मविश्वास के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। 2 मार्गदर्शक के साथ सूचना का साझाकरण। दुर्योधन ने अपने गुरु को अपनी सेना के नायकों के बारे में बताया ताकि रणनीति बनाने में कोई कमी न रहे। एक उद्यमी को अपने सलाहकारों और कोर टीम के साथ अपने संसाधनों की स्पष्ट जानकारी साझा करनी चाहिए। जब मार्गदर्शक को आपकी पूरी क्षमता का पता होता है, तभी वह आपको सही दिशा दिखा सकता है। 3 प्रमुख नायकों की पहचान। आइडेंटिफाइंग की एसेट्स। किसी भी बड़े प्रोजेक्ट की सफलता के लिए नायकों की प्लेयर्स की पहचान जरूरी है। आपके संगठन में वे कौन से लोग या विभाग हैं जो संकट के समय ढाल बनकर खड़े होंगे। उन मुख्य स्तंभों का नाम लेना और उनकी महत्ता को समझना पूरी टीम के भीतर एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि अपनी शक्तियों को केवल जानना पर्याप्त नहीं है, उन्हें सही समय पर याद करना और सही स्थान पर तैनात करना ही असली प्रबंधन है। जब आप अपनी आंतरिक शक्ति के प्रति जागरूक होते हैं, तो बाहरी चुनौतियां आपको विचलित नहीं कर पाती। एक विशाल साम्राज्य की सफलता केवल उसके लीडर पर नहीं, बल्कि उसकी कोर टीम की काबिलियत पर टिकी होती है। जब आप अपनी टीम के सबसे मजबूत मोहरों को पहचान लेते हैं और उनकी शक्तियों को सही जगह तैनात करते हैं, तब आप किसी भी बड़ी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार होते हैं। आपके पास अनुभव, कौशल और निष्ठा का वह सही मिश्रण होना चाहिए जो बाजार के हर युद्ध को जीतने का दम रखता हो। श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय का 8वां श्लोक। अर्थ आप द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, कर्ण और संग्राम विजय कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा। साम्राज्य की रक्षा के 3 कोर टीम सूत्र। *1 अनुभव और विशेषज्ञता का संगम। द वेटरन एज। दुर्योधन ने भीष्म और द्रोणाचार्य जैसे दिग्गजों का नाम सबसे पहले लिया। व्यापार में आपके पास ऐसे मेंबर्स होने चाहिए जिनके पास दशकों का अनुभव हो। वे जानते हैं कि बाजार की लहरें कब और कैसे बदलती है। अनुभव की यह ढाल आपके संस्थान को बड़ी गलतियों से बचाती है। 2 उच्च प्रदर्शन करने वाले सितारे। हाई परफॉर्मर्स। कर्ण जैसे योद्धा उन लोगों का प्रतीक है जिनके पास असाधारण कौशल स्किल है। आपकी टीम में ऐसे टॉप परफॉर्मर्स होने चाहिए जो मुश्किल से मुश्किल लक्ष्य को भी अपनी कार्यक्षमता से हासिल कर सके। ये वे लोग हैं जो बाजार में आपकी बढ़त कॉम्पिटिटिव एज सुनिश्चित करते हैं। 3 अजेय और निष्ठावान शक्ति। अनवेवरिंग लॉयल्टी। कृपाचार्य को समितिंजय, युद्ध जीतने वाला, कहा गया है। यह उन लोगों का प्रतीक है जो न केवल कुशल है, बल्कि हर परिस्थिति में आपके संगठन के प्रति वफादार रहते हैं। स्थिरता और निरंतरता ही किसी भी ब्रांड को अमर बनाती है। जब आपके पास संकट में साथ खड़े रहने वाले लोग होते हैं, तो जीत निश्चित हो जाती है। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि अकेला व्यक्ति केवल विचार दे सकता है, लेकिन एक मजबूत टीम उस विचार को साम्राज्य में बदल देती है। अपने मुख्य स्तंभों की पहचान करें और उन्हें वह सम्मान और अधिकार दे जिसके वे पात्र हैं। आपकी टीम की सामूहिक शक्ति ही आपके प्रतिस्पर्धियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनेगी। एक महान साम्राज्य केवल कुछ बड़े नामों से नहीं,
बल्कि उन अनगिनत समर्पित योद्धाओं से बनता है जो आपके विजन, लक्ष्य के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार रहते हैं। नेतृत्व की असली सफलता तब है जब आपकी टीम के सदस्य आपके उद्देश्य को अपना उद्देश्य मान ले। जब समर्पण और कौशल का मिलन होता है तो वह संगठन अजेय बन जाता है। श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय का 9वां श्लोक। अर्थ और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से शूरवीर अनेक प्रकार के शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित और सबके सब युद्ध कला में चतुर है। संगठन की शक्ति के 3 समर्पण सूत्र। *1 साझा विजन और अटूट निष्ठा मदर्थे त्यक्तजीविता का अर्थ है वे लोग जो आपके लक्ष्य के लिए पूरी तरह समर्पित है। व्यापार में जब आपकी टीम के सदस्य केवल वेतन के लिए नहीं बल्कि कंपनी के मिशन के लिए काम करते हैं तो उनकी उत्पादकता कई गुना बढ़ जाती है। एक लीडर का काम अपनी टीम में वही जुनून पैदा करना है कि वे हर चुनौती का सामना करने को तैयार रहें। *2 विविध कौशलों का भंडार, नाना शस्त्र प्रहरना यानी अलग अलग हथियारों के विशेषज्ञ। एक आधुनिक संगठन में ऐसे लोगों की जरूरत होती है जो नई तकनीकों, सॉफ्टवेयर और विभिन्न टूल्स के इस्तेमाल में माहिर हों। जब आपकी टीम बहुमुखी, मल्टी स्किल्ड होती है तो आप बाजार के किसी भी अचानक आए बदलाव का सामना आसानी से कर सकते हैं। *3 व्यावसायिक निपुणता, प्रोफेशनलिज्म, युद्ध विशारदा का अर्थ है अपने काम में पूरी तरह से निपुण होना। केवल जोश काफी नहीं है, होश और हुनर भी जरूरी है। आपकी टीम का हर सदस्य अपने कार्यक्षेत्र का मास्टर होना चाहिए। जब विशेषज्ञों की एक टोली मिलकर काम करती है तो वह किसी भी बड़े से बड़े प्रतिस्पर्धी को पीछे छोड़ सकती है। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि एक मजबूत संगठन वही है जहां हर सदस्य अपने लीडर के विजन में अपनी सफलता देखता है। अपने लोगों की काबिलियत पर भरोसा करें और उन्हें नई चुनौतियों के लिए तैयार रखें। आपकी टीम का समर्पण ही आपके साम्राज्य की असली संपत्ति है। एक कुशल लीडर के लिए सबसे बड़ी चुनौती है अपनी ताकत का सही मूल्यांकन करना। न तो अपनी शक्ति को कम आंकना चाहिए और न ही अहंकार में आकर अपनी कमियों को नजरअंदाज करना चाहिए। जो नायक अपनी सेना की पर्याप्तता और अपने प्रतिद्वंद्वी की सीमाओं को बारीकी से समझ लेता है वही असली युद्ध, मार्केट वॉर, जीतता है। श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय का 10वां श्लोक। अर्थ भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजेय, अपार है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम, सीमित है। रणनीतिक मूल्यांकन के 3 विजेता सूत्र। *1 स्केलेबिलिटी और सिस्टम की ताकत। स्केलेबिलिटी सिस्टम्स। दुर्योधन अपनी सेना को अपर्याप्तम, असीमित, अपार कहता है क्योंकि उसके पीछे भीष्म पितामह जैसा सिस्टम और अनुभव खड़ा है। व्यापार में आपकी असली ताकत आपकी स्केलेबिलिटी होती है। यदि आपका सिस्टम और प्रोसेसेस मजबूत है तो आपका साम्राज्य अजेय बन जाता है। अपने भीष्म कोर सिस्टम विरासत को पहचाने जो आपकी पूरी टीम को सुरक्षा प्रदान करता है। 2 प्रतिद्वंद्वी की सीमाओं की पहचान। आइडेंटिफाइंग कॉम्पिटिटर लिमिट्स। दुर्योधन पांडवों की सेना को पर्याप्तम, सीमित मानता है क्योंकि उसे लगता है कि वह केवल भीम की ताकत पर टिकी है। एक लीडर के तौर पर आपको यह पता होना चाहिए कि आपके प्रतिस्पर्धी की सीमाएं कहां खत्म होती है। क्या वे केवल एक व्यक्ति पर निर्भर है? क्या उनके पास संसाधनों की कमी है? दूसरों की सीमा, बॉटलनेक को पहचानना ही आपके लिए अवसर, अपॉर्चुनिटी है। *3 मनोवैज्ञानिक श्रेष्ठता बनाम जमीनी हकीकत। यहाँ दुर्योधन अपनी सेना की प्रशंसा कर रहा है लेकिन उसके भीतर एक सूक्ष्म डर भी है। एक सफल उद्यमी को हमेशा डेटा संचालित, डेटा ड्रिवन होना चाहिए। केवल कागजों पर अपनी सेना को बड़ा दिखाने से जीत नहीं मिलती। जीत तब मिलती है जब आप अपनी वास्तविक ताकत और कमियों के प्रति ईमानदार होते हैं। आत्मविश्वास जरूरी है लेकिन वह ठोस तथ्यों पर आधारित होना चाहिए। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि अपनी ताकत का बखान करने से ज्यादा अपनी ताकत को सुरक्षित रखने पर ध्यान दें।
एक महान साम्राज्य खड़ा करना जितना कठिन है, उसे सुरक्षित रखना उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। नेतृत्व की असली परीक्षा तब होती है जब आपके पास संसाधन तो बहुत होते हैं, लेकिन आपको यह सुनिश्चित करना पड़ता है कि आपकी सबसे बड़ी शक्ति, कोर एसेट, पर कोई आंच न आए। यदि आपकी नींव सुरक्षित है, तो आपका भविष्य भी सुरक्षित है। श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय का 11वां श्लोक। अर्थ, इसलिए आप सब लोग अपने अपने मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए सबके सब भीष्म पितामह की ही सब ओर से रक्षा करें। साम्राज्य की सुरक्षा के 3 सूत्र। *1 भूमिकाओं की स्पष्टता, पदों की गरिमा, यथा भागम वस्थिता का अर्थ है कि हर व्यक्ति को अपने निर्धारित स्थान पर तैनात रहना चाहिए। व्यापार में इसका अर्थ है कि टीम के हर सदस्य को अपनी जिम्मेदारी और अपनी सीमाओं का पता होना चाहिए। जब हर कोई अपने मोर्चे को मजबूती से संभालता है, तभी संगठन का रक्षा कवच अभेद्य बनता है। 2 मुख्य संपत्ति की सुरक्षा। दुर्योधन जानता था कि उसकी जीत भीष्म पितामह पर टिकी है। आपके व्यवसाय में भी कोई ऐसी मुख्य शक्ति होगी, चाहे वह आपकी कोई विशेष तकनीक हो, आपका ब्रांड हो या आपकी कोई बड़ी योजना। उस मुख्य आधार की रक्षा करना पूरी टीम की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। यदि आपकी सबसे बड़ी ताकत सुरक्षित है, तो आप कभी नहीं हारेंगे। 3 सामूहिक एकता का बल। सर्व एव ही का अर्थ है कि रक्षा का काम केवल एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि सबका सामूहिक कर्तव्य है। जब संकट आता है, तो पूरे संगठन को एक इकाई की तरह काम करना चाहिए। जब पूरी टीम एकजुट होकर अपने केंद्र की रक्षा करती है, तो बाहरी प्रतिस्पर्धी के लिए सेंध लगाना नामुमकिन हो जाता है। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि बिखरी हुई ताकत कमजोर होती है, लेकिन एक केंद्र पर टिकी हुई टीम पहाड़ को भी हिला सकती है। अपने मुख्य संसाधनों को पहचानें और अपनी टीम को उनके महत्व के प्रति सजग रखें। जीत उसी की होती है जिसका आधार सबसे अधिक सुरक्षित और संगठित होता है। एक महान नायक केवल योजना नहीं बनाता, बल्कि वह अपने आचरण से अपने समूह में विजय का अटूट विश्वास भर देता है। जब पूरी व्यवस्था तैयार हो, तब नेतृत्व की एक बुलंद आवाज पूरे संगठन के भीतर के डर को समाप्त कर देती है और संकल्प को अटूट शक्ति में बदल देती है। श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय का 12वां श्लोक। अर्थ, तब कुरुवंश के सबसे वृद्ध और प्रतापी पितामह भीष्म ने दुर्योधन के हृदय में प्रसन्नता उत्पन्न करने के लिए सिंह की दहाड़ के समान गरजकर जोर से शंख बजाया। सफल संचालन के 3 सूत्र। *1 समूह के मनोबल का संचार। एक नेतृत्वकर्ता का प्राथमिक कार्य अपने साथियों के मन से संशय मिटाना है। जब आप स्वयं पूरे साहस के साथ निर्णय लेते हैं, तो आपके समूह का उत्साह अपने आप बढ़ जाता है। आपकी ऊर्जा ही आपके पूरे साम्राज्य की ऊर्जा बनती है। *2 प्रभाव और धाक। भीष्म का शंख बजाना बाजार में आपकी मजबूत उपस्थिति का प्रतीक है। आपका कार्य और आपकी आवाज इतनी प्रभावशाली होनी चाहिए कि वह आपके प्रतिस्पर्धियों के बीच आपकी श्रेष्ठता का स्पष्ट संकेत दे। *3 कार्य का स्पष्ट शुभारंभ। शंखनाद एक संकेत था कि अब कर्म का समय आ गया है। किसी भी बड़ी परियोजना की शुरुआत इतनी बुलंद होनी चाहिए कि संगठन का हर सदस्य पूरी निष्ठा और ऊर्जा के साथ लक्ष्य प्राप्ति में जुट जाए। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि वही सेना अजेय होती है जिसका नायक सबसे पहले स्वयं को स्थिर और साहसी प्रमाणित करता है। अपने अनुभव और पराक्रम का उपयोग अपने समूह को प्रेरित करने के लिए करें। सफलता उसी की होती है जिसका आत्मविश्वास हिमालय की तरह अडिग होता है। जब नेतृत्व की ओर से संकेत मिल जाता है, तो असली परीक्षा संगठन की त्वरित प्रतिक्रिया की होती है। एक प्रभावी टीम वह है जो आदेश मिलने के बाद सोचने में समय व्यर्थ नहीं करती, बल्कि एक ही क्षण में पूरी ऊर्जा के साथ सक्रिय हो जाती है। जब हर विभाग और हर संसाधन एक साथ काम करना शुरू करता है, तो जो प्रभाव पैदा होता है वह बाजार के हर शोर को शांत करने की शक्ति रखता है। श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय का 13वां श्लोक। अर्थ, उसके बाद शंख, नगाड़े, ढोल, मृदंग और नरसिंगे आदि बाजे एक साथ ही बज उठे। वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। संगठनात्मक गति के 3 सूत्र। *1 सामूहिक तालमेल। भीष्म के शंख बजाते ही पूरी सेना ने एक साथ जवाब दिया। इसे
सिंक्रोनाइज्ड एक्शन कहते हैं। जब मुख्य योजना सामने आए तो उत्पादन, प्रचार और विक्रय सबको एक साथ सक्रिय होना चाहिए। यदि विभागों के बीच तालमेल में देरी होती है तो शुरुआत का जोश ठंडा पड़ जाता है। असली ताकत एक साथ काम करने में है। *2 तत्परता की शक्ति यहाँ सहसा, अचानक, एक साथ शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह दर्शाता है कि टीम कितनी तैयार थी। एक अजेय संगठन वह है जिसके पास तीव्र प्रतिक्रिया की क्षमता हो। बाजार में अवसर आने पर जो समूह सबसे तेज प्रतिक्रिया देता है वही सबसे बड़ा लाभ हासिल करता है। तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि संकेत मिलते ही परिणाम दिखना शुरू हो जाए। *3 प्रभाव की गूंज वह शब्द तुमुल अत्यधिक भारी था। जब आपका पूरा संगठन एक लक्ष्य के लिए जुट जाता है तो आपकी कार्यशैली की गूंज इतनी शक्तिशाली होनी चाहिए कि प्रतिस्पर्धियों का मनोबल टूट जाए। जब आप बाजार में उतरे तो आपकी उपस्थिति का प्रभाव इतना गहरा हो कि वह सबको अपनी ओर आकर्षित कर ले। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि जब संकल्प एक होता है तो बिखरी हुई ध्वनियां भी महानाद बन जाती है। अपने संगठन के हर हिस्से को इस तरह तैयार रखें कि वे एक सामूहिक लक्ष्य के लिए एक सुर में काम कर सके। जीत उसी की होती है जिसकी टीम की एकजुटता बाजार में हलचल मचा देती है। जब प्रतिद्वंद्वी अपनी पूरी शक्ति का प्रदर्शन कर चुका हो तब एक विजेता का असली कौशल उसके प्रत्युत्तर रिस्पॉन्स में दिखता है। जीत केवल शोर मचाने से नहीं बल्कि उच्च कोटि के संसाधनों और शांत चित्त के साथ दी गई चुनौती से हासिल होती है। यदि आपकी तैयारी और आपके साधन श्रेष्ठ है तो आपका एक छोटा सा कदम भी बाजार में हलचल मचाने के लिए पर्याप्त है। श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय का 14वां श्लोक। अर्थ इसके बाद सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी अपने अपने दिव्य शंख बजाए। प्रभावी नेतृत्व के 3 सूत्र। *1 उत्तम संसाधनों का चयन यहाँ श्वेत अश्व और दिव्य रथ श्रेष्ठ संसाधनों का प्रतीक है। आपके व्यापार में आपकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आपकी तकनीक और आपके उपकरण टूल्स कितने उन्नत है। जब आपके पास बेहतरीन संसाधन होते हैं तो आपका आत्मविश्वास स्वतः ही बढ़ जाता है और आप दूसरों से कई कदम आगे निकल जाते हैं। *2 प्रतिक्रिया नहीं, प्रत्युत्तर दे। विपक्षियों के शोर के बाद श्री कृष्ण और अर्जुन ने अपना दिव्य शंखनाद किया। यह दर्शाता है कि एक कुशल लीडर दूसरों के उकसावे पर घबराता नहीं है बल्कि सही समय का इंतजार करता है और फिर अपनी शक्ति का परिचय देता है। आपकी गूंज इतनी प्रभावशाली होनी चाहिए कि वह पिछली सभी आवाजों को दबा दे। *3 सही साझेदारी और मार्गदर्शन। माधव, श्री कृष्ण और पांडव अर्जुन का एक ही रथ पर होना यह सिखाता है कि सफलता के लिए कौशल और दृष्टिकोण विजन का एक साथ होना अनिवार्य है। जब आपके पास सही सलाहकार और योग्य कार्यबल होता है तो असंभव लगने वाले लक्ष्य भी प्राप्त किए जा सकते हैं। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि विजय केवल संख्या बल से नहीं बल्कि संसाधनों की गुणवत्ता और मानसिक दृढ़ता से मिलती है। अपने क्षेत्र में सबसे बेहतरीन तकनीक और सही दिशा का चुनाव करें। जब आपकी तैयारी उच्च स्तर की होती है तो आपकी सफलता की गूंज पूरे विश्व में सुनाई देती है। एक महान साम्राज्य में केवल सामूहिक शक्ति ही पर्याप्त नहीं होती बल्कि हर प्रमुख व्यक्ति की अपनी एक विशिष्ट पहचान और विशेषज्ञता होती है। जब आपके संस्थान के मुख्य स्तंभ अपने अपने अद्वितीय गुणों का प्रदर्शन करते हैं तो वह बाजार में आपकी श्रेष्ठता को सिद्ध करता है। अपनी विशिष्टता को पहचानना और उसे पूरी दुनिया के सामने आत्मविश्वास के साथ प्रस्तुत करना ही एक विजेता की पहचान है। श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय का 15वां श्लोक। अर्थ श्री कृष्ण ने पांचजन्य नामक, अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक कर्म करने वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। अद्वितीय नेतृत्व के 3 सूत्र। *1 विशिष्ट पहचान का निर्माण। यहाँ हर शंख का अपना एक नाम है। व्यापार के क्षेत्र में यह आपके उत्पादों और सेवाओं की अद्वितीय पहचान का प्रतीक है। जब आपकी पहचान स्पष्ट और अलग होती है तो भीड़ में आपकी गूंज सबसे अलग सुनाई देती है। अपने कौशल और अपने ब्रांड को एक ऐसा नाम और स्वरूप दें जिसे कोई भुला न सके।
2 भूमिकाओं का स्पष्ट विभाजन। श्री कृष्ण मार्गदर्शक, अर्जुन कार्यकर्ता और भीम शक्ति, तीनों ने अपने अपने विशिष्ट शंख बजाए। यह सिखाता है कि एक सफल संगठन में हर व्यक्ति की भूमिका उसके स्वभाव और कौशल के अनुसार तय होनी चाहिए। जब हर विशेषज्ञ अपनी पूरी क्षमता के साथ अपना योगदान देता है, तभी एक अजेय तंत्र का निर्माण होता है। 3 प्रभावकारी कर्म की शक्ति। भीम को भीमकर्मा कहा गया है, जिसका अर्थ है बड़े और कठिन कार्य करने वाला। आपके दल में ऐसे साहसी लोग होने चाहिए जो चुनौतीपूर्ण लक्ष्यों को प्राप्त करने से न डरे। जब ऐसे प्रभावशाली व्यक्ति अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, तो वह आपके शत्रुओं और प्रतिस्पर्धियों के मन में भय उत्पन्न करता है और आपके सहयोगियों में विश्वास भरता है। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि अपनी शक्तियों को केवल संजोकर न रखें, बल्कि उन्हें सही समय पर प्रकट भी करें। आपकी व्यक्तिगत योग्यता ही आपके साम्राज्य की सबसे बड़ी संपत्ति है। जब आप अपनी विशेषज्ञता को पूरी निपुणता के साथ प्रस्तुत करते हैं, तो विजय का मार्ग स्वतः ही प्रशस्त हो जाता है। एक विशाल साम्राज्य का निर्माण केवल 1 या 2 दिग्गजों के भरोसे नहीं होता। इसमें हर स्तर के नेतृत्व और हर विभाग की अपनी एक गूंज होनी चाहिए। जब संगठन का हर छोटा बड़ा लीडर अपने अपने क्षेत्र में आत्मविश्वास के साथ खड़ा होता है और अपनी आवाज बुलंद करता है, तब जाकर एक ऐसी सामूहिक शक्ति पैदा होती है जिसे हिलाना असंभव है। श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय का 16, 17 और 18वां श्लोक। अर्थ कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक, नकुल ने सुघोष नामक और सहदेव ने मणिपुष्पक नामक शंख बजाया। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज, महारथी शिखंडी, धृष्टद्युम्न, राजा विराट, अजय सात्यकी, राजा द्रुपद, द्रौपदी के 5 पुत्र और बड़ी भुजाओं वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सबने सब ओर से अपने अपने पृथक पृथक शंख बजाए। सामूहिक नेतृत्व के 3 रणनीतिक सूत्र। 1 हर विभाग की अपनी गूंज, इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी। यहाँ पृथक पृथक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। व्यापार में इसका अर्थ है कि केवल मुख्य कार्यकारी अधिकारी की आवाज ही काफी नहीं है। आपके मार्केटिंग, सेल्स और ऑपरेशंस के प्रमुखों के पास भी अपने अपने क्षेत्र में निर्णय लेने और प्रभाव छोड़ने की शक्ति होनी चाहिए। जब हर लीडर अपनी जिम्मेदारी लेता है, तभी संगठन पूर्ण रूप से शक्तिशाली बनता है। 2 युवा ऊर्जा और अनुभव का संतुलन। इन श्लोकों में अनुभवी युधिष्ठिर से लेकर युवा अभिमन्यु तक सबने शंख बजाया। एक सफल व्यवसाय वही है जो वरिष्ठों के अनुभव और युवाओं के नए विचारों व ऊर्जा को एक साथ जोड़ सके। अनुभव आपको स्थिरता देता है, जबकि युवा ऊर्जा आपको तेजी से विस्तार करने की शक्ति प्रदान करती है। 3 अजेयता का मनोवैज्ञानिक प्रभाव। जब इतने सारे महारथी एक साथ अपने शंख बजाते हैं, तो वह पूरे बाजार में एक संदेश भेजता है कि आपकी टीम हर मोर्चे पर तैयार है। अपने प्रतिस्पर्धियों को अपनी ताकत दिखाने के लिए अपनी पूरी टीम की योग्यताओं को प्रदर्शित करें। जब लोगों को आपकी टीम की गहराई, डेप्थ का अंदाजा होता है, तो वे आपके साथ जुड़ना चाहते हैं और प्रतिस्पर्धी पीछे हटने लगते हैं। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि एक महान लक्ष्य के लिए सामूहिक संकल्प और व्यक्तिगत उत्तरदायित्व दोनों का होना अनिवार्य है। योजना बनाना एक पक्ष है, लेकिन उसे धरातल पर उतारना ही असली पुरुषार्थ है। जब प्रतिद्वंद्वी सामने खड़े हों और संघर्ष की घड़ी निकट हो, तब एक नायक का अपने अस्त्रों, संसाधनों को उठाना ही उसकी विजय की पहली घोषणा है। अर्थ है राजन। इसके बाद शस्त्र चलने की तैयारी के समय कपिध्वज अर्जुन ने धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यवस्थित खड़ा देखकर अपना धनुष उठाया और श्री कृष्ण से ये वचन कहे। रणनीति के 3 सूत्र। 1 स्थिति का अंतिम विश्लेषण। अर्जुन ने कर्म शुरू करने से पहले एक बार फिर पूरे बाजार, रणभूमि को देखा। किसी भी बड़े कार्य या लॉन्च से ठीक पहले एक अंतिम समीक्षा अत्यंत आवश्यक है। यह सुनिश्चित करें कि आप अपने लक्ष्य और बाधाओं को पूरी तरह समझ चुके हैं। 2 संसाधनों की सक्रियता। अर्जुन का धनुष उठाना इस बात का प्रतीक है कि अब सोचने का समय समाप्त हुआ और कार्य का समय शुरू हो गया। आपके पास जो भी तकनीक, टीम या पूंजी है, उसे अब पूरी शक्ति के साथ उपयोग में लाने का संकल्प ले। 3
मार्गदर्शक से संवाद। निर्णायक क्षण में अर्जुन ने सबसे पहले अपने सलाहकार श्री कृष्ण से बात की। जब आप कोई बड़ा कदम उठाने वाले हो तो अपने गुरु या अनुभवी विशेषज्ञों से परामर्श करना आपकी सफलता की संभावनाओं को बढ़ा देता है। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि वही सफल होता है जो सही समय पर संशय त्याग कर अपने संसाधनों को सक्रिय कर देता है। अपनी तैयारी पर भरोसा रखे और अपने कर्म का आरंभ करे। एक सफल नेतृत्वकर्ता वही है जो कार्य शुरू करने से पहले स्वयं को एक ऐसी स्थिति में खड़ा करता है जहां से उसे पूरी तस्वीर साफ दिखाई दे। जब आप किसी बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो आपको केवल अपनी सेना ही नहीं बल्कि सामने खड़ी चुनौतियों का भी निष्पक्ष अवलोकन करना होता है। एक सही स्थान का चुनाव ही आपके आधे निर्णयों को सही साबित कर देता है। श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय का 21वां श्लोक, प्रथम भाग। अर्थ, अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। सटीक अवलोकन के 3 रणनीतिक सूत्र। *1 केंद्रीय स्थिति का चुनाव, सेन्योरभ्योर्मध्ये का अर्थ है एकदम बीच में। व्यापार के क्षेत्र में इसका अर्थ है कि एक लीडर को बाजार के उतार चढ़ाव और प्रतिद्वंद्वी की गतिविधियों के बीच में रहकर निरीक्षण करना चाहिए। जब आप केंद्र में होते हैं तब आप अपनी शक्तियों और सामने वाली बाधाओं दोनों को एक साथ और स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। पक्षपात से दूर होकर तटस्थ भाव से देखना ही सही रणनीति की नींव है। *2 अडिग मार्गदर्शक पर भरोसा। अर्जुन ने श्री कृष्ण को अच्युत कहकर संबोधित किया, जिसका अर्थ है जो कभी अपने स्थान या स्वरूप से विचलित न हो। एक उद्यमी के जीवन में उसके सलाहकार या उसके सिद्धांत अच्युत होने चाहिए। जब स्थितियां तनावपूर्ण हो तब आपका विजन और आपके सलाहकार इतने स्थिर होने चाहिए कि वे आपको सही दिशा में ले जा सके। *3 क्रिया से पूर्व विश्लेषण। रथ खड़ा करने का निर्देश यह दर्शाता है कि अर्जुन सीधा आक्रमण नहीं कर रहा बल्कि पहले पूरी स्थिति को समझना चाहता है। किसी भी बड़े निवेश या परियोजना को शुरू करने से पहले डेटा और ग्राउंड रियलिटी की जांच करना अनिवार्य है। बिना देखे और बिना समझे उठाया गया कदम जोखिम भरा हो सकता है। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि विजय केवल साहस से नहीं बल्कि सही दिशा और सटीक अवलोकन से प्राप्त होती है। अपने आप को एक ऐसी स्थिति में लाए जहां से आप अपनी हर चाल और उसके परिणाम को देख सकें। जब आपकी दृष्टि साफ होती है तो मार्ग की बाधाएं अपने आप कम होने लगती है। एक सफल नेतृत्वकर्ता के लिए केवल मैदान में उतरना काफी नहीं है बल्कि यह जानना भी अत्यंत आवश्यक है कि उसे किन परिस्थितियों और किन लोगों के साथ संघर्ष करना है। जब आप अपनी चुनौतियों को आंखों में आंखें डालकर देखते हैं तभी आप उनकी ताकत और कमजोरी का सटीक आकलन कर पाते हैं। बिना पूरी जानकारी के शुरू किया गया कोई भी कार्य केवल एक जुआ होता है, जबकि समझबूझकर उठाया गया कदम एक सुविचारित रणनीति। श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय का 22वां श्लोक। अर्थ, जब तक कि मैं युद्ध की इच्छा से खड़े हुए इन विपक्षी योद्धाओं को अच्छी तरह देख न लूं कि इस युद्ध रूपी उद्योग में मुझे किन किन के साथ लड़ना योग्य है। सटीक विश्लेषण के 3 सूत्र। *1 सूक्ष्म निरीक्षण की शक्ति। निरीक्षण का अर्थ है गहराई से देखना। व्यापार या किसी भी बड़े लक्ष्य में आपको अपने प्रतिस्पर्धियों की केवल बाहरी चमक धमक नहीं बल्कि उनकी कार्यप्रणाली और उनकी मंशा को भी समझना चाहिए। जितना गहरा आपका निरीक्षण होगा आपकी रणनीति उतनी ही अचूक होगी। *2 सही प्रतिद्वंद्वी की पहचान। कर्मया सहयोक्तव्यम, यानी मुझे किसके साथ मुकाबला करना है। हर समस्या या हर प्रतिस्पर्धी एक जैसा नहीं होता। आपको यह तय करना होगा कि आपकी ऊर्जा कहाँ लगनी चाहिए और किन बाधाओं को प्राथमिकता के आधार पर हल करना है। अपनी लड़ाई का चुनाव बुद्धिमानी से करें। *3 कार्य को उद्योग की तरह देखना। अर्जुन ने युद्ध को रण समुद्र में कहा, जिसका अर्थ है एक व्यवस्थित प्रयास या उद्योग। जब आप अपनी चुनौतियों को एक अराजक समस्या के बजाय एक सुव्यवस्थित प्रोजेक्ट की तरह देखते हैं तो आपका डर समाप्त हो जाता है और आप व्यावसायिक दृष्टिकोण से समाधान खोजने लगते हैं। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि अंधेरे में तीर चलाने से बेहतर है कि पहले प्रकाश जलाकर अपने लक्ष्य को देख लिया जाए।
अपनी परिस्थितियों का निष्पक्ष विश्लेषण करें और यह सुनिश्चित करें कि आप हर संभव चुनौती के लिए मानसिक और रणनीतिक रूप से तैयार हैं। एक कुशल नायक केवल अपने प्रतिद्वंद्वी को ही नहीं देखता, बल्कि वह उन लोगों और शक्तियों को भी पहचानता है जो पर्दे के पीछे से उसका साथ दे रहे हैं। जब आप यह समझ लेते हैं कि सामने वाले की मंशा क्या है और उसे किन लोगों का समर्थन प्राप्त है, तभी आप एक अभेद्य रणनीति बना सकते हैं। जो विपक्षी की बुद्धि और उसके सहयोगियों के तंत्र को पढ़ लेता है, वह कभी हारता नहीं। श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय का 23वां श्लोक। अर्थ दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में प्रिय करने की इच्छा वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, उन युद्ध करने वालों को मैं देखूं। रणनीतिक विश्लेषण के 3 सूत्र। *1 नियत की पहचान। अर्जुन ने दुर्योधन को दुर्बुद्धि कहा। व्यापार और कार्यक्षेत्र में यह पहचानना बहुत जरूरी है कि आपका मुकाबला किससे है। क्या वह नैतिकता से चलने वाला है या अनैतिक तरीकों का सहारा लेने वाला। जब आप प्रतिद्वंद्वी की मानसिकता को समझ लेते हैं, तो उसकी अगली चाल का अनुमान लगाना सरल हो जाता है। *2 सहायकों के तंत्र को परखना। विपक्षी के साथ कौन कौन खड़ा है और उनका स्वार्थ क्या है। कभी कभी मुख्य प्रतिद्वंद्वी से अधिक खतरनाक उसके वे सहयोगी होते हैं जो उसे मजबूती प्रदान करते हैं। अपने मार्ग की हर उस शक्ति का आकलन करें जो आपके विरुद्ध एकजुट हुई है। *3 भ्रम से मुक्ति और स्पष्टता। जब आप स्पष्ट रूप से देख लेते हैं कि आपके सामने कौन है और उनके इरादे क्या है, तो आपके भीतर का भय और संशय समाप्त हो जाता है। एक सशक्त नेतृत्वकर्ता वही है जो सत्य का सामना करता है और फिर पूरी शक्ति के साथ अपने मार्ग पर आगे बढ़ता है। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि शत्रु की शक्ति को जानना साहस है, लेकिन उसकी बुद्धि और सहयोगियों को पहचानना बुद्धिमत्ता है। अपनी आंखों को सजग रखें और हर उस कारक को समझें जो आपके लक्ष्य की राह में चुनौती बन सकता है। जब आप किसी बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, तो एक समय ऐसा आता है जब आपको अपनी सबसे बड़ी चुनौतियों और उन लोगों के ठीक सामने खड़ा होना पड़ता है जो उस क्षेत्र के दिग्गज है। एक मार्गदर्शक का काम आपको केवल रणभूमि तक ले जाना नहीं, बल्कि आपको उस हकीकत के सामने खड़ा करना है जिसे देखना आपके भविष्य के लिए सबसे अधिक जरूरी है। श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय का 25वां श्लोक। अर्थ भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने श्री कृष्ण ने उस उत्तम रथ को खड़ा करके कहा कि हे पार्थ, इन इकट्ठे हुए कुरुवंशियों को देखो। सत्य और साहस के 3 सूत्र। *1 दिग्गजों का सामना। श्री कृष्ण ने रथ को ठीक भीष्म और द्रोण के सामने खड़ा किया। व्यापार और कार्यक्षेत्र में आपको अपने क्षेत्र के सबसे बड़े खिलाड़ियों और अपनी सबसे बड़ी बाधाओं का सामना सीधे करना चाहिए। जब आप अपनी चुनौतियों को आंखों में आंखें डालकर देखते हैं, तभी आपकी रणनीति मजबूत होती है। मुश्किलों से भागना नहीं, बल्कि उनके सामने खड़े होना ही जीत की पहली सीढ़ी है। *2 निष्पक्ष अवलोकन की शक्ति। पश्य का अर्थ है देखो। एक नेतृत्वकर्ता के लिए केवल दूसरों से सुनना काफी नहीं है, उसे स्वयं अपनी आंखों से स्थिति का जायजा लेना चाहिए। जब आप सत्य को उसकी संपूर्णता में देख लेते हैं और अपनी भावनाओं को किनारे रखकर वास्तविकता का विश्लेषण करते हैं, तो आपके निर्णय ठोस और अचूक हो जाते हैं। *3 चुनौती की गहराई को समझना। श्री कृष्ण चाहते थे कि अर्जुन यह देख ले कि संघर्ष का स्तर क्या है। किसी भी बड़े कार्य या विस्तार से पहले अपने प्रतिस्पर्धियों और बाजार की वर्तमान स्थिति का बिना किसी पक्षपात के सूक्ष्म निरीक्षण करें। जब आप अपनी बाधाओं को पहचान लेते हैं, तो उन्हें जीतना केवल समय की बात रह जाती है। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि विजय के लिए साहस से पहले सत्य को देखने की स्पष्ट दृष्टि होनी चाहिए। अपनी आंखें खोलकर अपने कार्यक्षेत्र की हर हलचल को देखें और समझें। जीत उसी की होती है जो रणभूमि के बीच खड़े होकर हर चाल को भांप लेता है। जब एक नायक रणभूमि या कार्यक्षेत्र के केंद्र में खड़ा होता है, तो उसे केवल संख्याएं या बाधाएं नहीं दिखाई देती, बल्कि उसे उन लोगों का चेहरा भी दिखाई देता है जिनसे वह कभी जुड़ा रहा है। व्यापार और संगठन के क्षेत्र में यह पहचानना बहुत जरूरी है कि आपका प्रतिस्पर्धी या आपका सहयोगी कौन है और अतीत में आपके उनके साथ कैसे संबंध रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय का 26वां श्लोक।
अर्थ उसके बाद अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित पिताओं, पितामहों, आचार्यों, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों तथा मित्रों, ससुरों और सुहृदों को भी देखा। नेतृत्व और संगठन के 3 सूत्र। *1 कार्यक्षेत्र की गहराई को समझना। अर्जुन ने देखा कि सामने केवल शत्रु नहीं, बल्कि समाज का हर अंग खड़ा है। व्यापार में भी आप जिस बाजार में उतरते हैं, वहां आपके पूर्व गुरु, पुराने साथी और यहाँ तक कि मित्र भी प्रतिस्पर्धी के रूप में मिल सकते हैं। एक कुशल संचालक को यह पता होना चाहिए कि उसके कार्यक्षेत्र का मानवीय संजाल कितना गहरा और फैला हुआ है। *2 व्यक्तिगत और व्यावसायिक संबंधों का द्वंद्व। जब आप बड़े निर्णय लेते हैं, तो अक्सर आपके पुराने संबंध सामने आकर खड़े हो जाते हैं। 26वें श्लोक का यह दर्शन सिखाता है कि कार्यक्षेत्र में उतरने से पहले आपको उन सभी लोगों की पहचान कर लेनी चाहिए जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आपके कार्य से प्रभावित होने वाले हैं। *3 तटस्थ अवलोकन की शक्ति। अर्जुन ने सबको देखा। एक सफल उद्यमी के लिए जरूरी है कि वह भावनाओं में बहने से पहले हकीकत को पूरी तरह देख ले। जब तक आप यह नहीं जानते कि आपके सामने कौन खड़ा है और उसकी आपके जीवन में क्या भूमिका रही है, तब तक आप एक ठोस और निष्पक्ष रणनीति नहीं बना सकते। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि दृष्टि वही श्रेष्ठ है जो भावनाओं के पर्दे को हटाकर सत्य को उसके मूल स्वरूप में देख सके। अपने मार्ग की हर कड़ी और हर व्यक्ति को पहचाने, क्योंकि यही पहचान आपकी भावी चुनौतियों का आधार बनेगी। एक कुशल नायक के लिए सबसे बड़ी परीक्षा तब होती है जब उसके सामने खड़ी चुनौतियां उसके व्यक्तिगत संबंधों से टकराती है। जब आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में बढ़ते हैं, तो अक्सर मोह और ममत्व, अपनापन, आपके निर्णयों पर हावी होने लगते हैं। यदि भावनाओं का यह ज्वार सही समय पर न संभाला जाए, तो यह बड़े से बड़े साम्राज्य की नींव को हिला सकता है। श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय का 27वां श्लोक। अर्थ उन खड़े हुए संपूर्ण बंधु बांधवों को देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए यह वचन बोले। नेतृत्व और मानसिक संतुलन के 3 सूत्र। *1 मोह का प्रभाव। अर्जुन ने सबको अपने रूप में देखा। व्यापार और कार्यक्षेत्र में जब आप किसी परियोजना या व्यक्ति से बहुत अधिक भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं, तो आपकी निष्पक्षता समाप्त होने लगती है। एक सफल संचालक को यह समझना चाहिए कि कर्तव्य का स्थान भावनाओं से ऊपर है। *2 नेतृत्व का मानसिक दबाव। विषीदन शब्द का अर्थ है गहरा दुख या अवसाद। जब कोई नायक दबाव में आता है, तो उसकी निर्णय लेने की शक्ति क्षीण हो जाती है। कठिन परिस्थितियों में शांत रहना ही एक महान नेता की असली पहचान है। यदि मन विचलित है, तो सबसे पहले मन को स्थिर करना अनिवार्य है। *3 करुणा और कर्तव्य का द्वंद्व। करुणा एक मानवीय गुण है, लेकिन रणभूमि, कार्यक्षेत्र में यदि करुणा आपको न्याय और उन्नति के मार्ग से रोकती है, तो वह आत्मघाती सिद्ध हो सकती है। अपने लक्ष्य के प्रति स्पष्टता ही आपको ऐसे मानसिक द्वंद्वों से बाहर निकाल सकती है। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि भावनाएं मनुष्य को जीवंत बनाती है, लेकिन लक्ष्य के प्रति दृढ़ता उसे सफल बनाती है। अपनी संवेदनाओं को अपनी शक्ति बनाएं, उन्हें अपनी बेड़ी न बनने दें। जब उत्तरदायित्व का बोझ बहुत बढ़ जाता है और सामने खड़ी चुनौतियां व्यक्तिगत संबंधों से उलझ जाती है, तो उसका प्रभाव केवल मन पर ही नहीं, बल्कि शरीर पर भी दिखने लगता है। एक कुशल संचालक के लिए यह समझना अनिवार्य है कि यदि शरीर और मन तालमेल में नहीं है, तो बड़े से बड़ा कौशल भी व्यर्थ हो जाता है। श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय का 28वां और 29वां श्लोक। अर्थ है कृष्ण, युद्ध की इच्छा से सामने खड़े इन आत्मीय जनों को देखकर मेरे अंग शिथिल पड़ रहे हैं और मेरा मुख सूख रहा है। मेरे शरीर में कंपन हो रहा है और रोंगटे खड़े हो रहे हैं। संकट काल के 3 सूत्र। *1 तनाव के लक्षणों को पहचानना। जब आप किसी बहुत बड़े सौदे या कठिन परिस्थिति में होते हैं, तो घबराहट होना स्वाभाविक है। अर्जुन जैसा वीर योद्धा भी शारीरिक रूप से टूट रहा था। एक उद्यमी को यह समझना चाहिए कि ऐसे समय में घबराना आपकी कमजोरी नहीं, बल्कि आपके शरीर का एक संकेत है कि आपको रुककर सोचने की आवश्यकता है। *2 साहस का अस्थायी लोभ। जब मन में द्वंद्व बढ़ जाता है,
तो आत्मविश्वास डगमगाने लगता है। कार्यक्षेत्र में ऐसी स्थितियां आती है जब आपके सबसे शक्तिशाली संसाधन भी निष्प्रभावी लगने लगते हैं। इस स्थिति में तुरंत कोई बड़ा निर्णय लेने से बचना चाहिए, क्योंकि अस्थिर मन कभी सही दिशा नहीं दिखा सकता। *3 मानसिक दृढ़ता की आवश्यकता। शरीर का शिथिल होना इस बात का प्रमाण है कि आंतरिक शक्ति कम पड़ रही है। बाहरी युद्ध जीतने से पहले मन के भीतर चल रहे तूफान को शांत करना जरूरी है। यदि आप शारीरिक रूप से अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं, तो आपके द्वारा संचालित पूरा तंत्र प्रभावित हो सकता है। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि जब भय मन पर हावी होता है, तो वह सबसे पहले शरीर की शक्ति को छीन लेता है। अपने मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें, क्योंकि एक स्वस्थ मन ही एक विशाल साम्राज्य को संभाल सकता है। अगले भाग में हम जानेंगे कि कैसे अत्यधिक घबराहट में अर्जुन के हाथ से उसका सबसे प्रिय अस्त्र गिरने लगा और उसकी त्वचा में जलन होने लगी।